पृथ्वी पर जो जन्मा है वो मरेगा। यह बात केवल मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि हर एक वो जीवित प्राणी के लिए है जो इस संसार में मौजूद है। इतना ही नहीं, ये सभी प्लैनेट्स, ये यूनिवर्स और हमारी ये पृथ्वी, ये पूरा सिस्टम एक ऊर्जा से संचालित है और वही अज्ञात ऊर्जा इन सब में जीवन का कारण है। हाँ, आज वैज्ञानिक कहते हैं कि यह पृथ्वी भी जीवित है, ये श्वास लेती है, तो इस पृथ्वी की भी एक उम्र है, यानी यह भी बूढ़ी होगी और एक दिन नष्ट हो जाएगी। चलिए अब हम मनुष्य पर आते हैं। हमारे जन्म के साथ ही हमारी मृत्यु तय हो जाती है। हम जन्म लेते ही मरने लगते हैं, परंतु हम अज्ञानियों को ऐसा प्रतीत होता है कि जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो हम कहते हैं एक नया जीवन पैदा हुआ है। और अगर इसे इस नजर से देखें कि वो जो नया जीवन पैदा हुआ है वो पैदा होते ही मरने लगा है, उसकी निर्धारित की गई समय सीमा, उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो ठीक इसी प्रकार हम हर रोज मरते हैं और एक दिन इस प्रकृति से हमें अलविदा कहना होता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल यह आता है कि मरना तो हम सबको ही है, लेकिन ये अकाल मृत्यु का कॉन्सेप्ट क्या है? अकाल मृत्यु का मतलब क्या है? अकाल मृत्यु होने पर क्या होता है? क्या इस प्रकार की मृत्यु के बाद व्यक्ति को प्रेत योनि भोगनी पड़ती है? और यह अकाल मृत्यु क्यों होती है? इसके पीछे का स्पिरिचुअल लॉजिक क्या है? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु की डेफिनेशन देता है तो वह व्यक्ति सुनी सुनाई बातें बता रहा है, क्योंकि मेरे माने अकाल मृत्यु जैसी कोई घटना होती ही नहीं है, क्योंकि यह तो आपके कार्मिक अकाउंट पर डिपेंड करता है कि आपकी मृत्यु कब सुनिश्चित की जाएगी। कार्मिक सिद्धांत से बड़ा कोई सिद्धांत नहीं है। आपके जिस प्रकार के कर्म होते हैं उन कर्मों के अनुसार यह प्रकृति आपकी मृत्यु का खेल रचती है। और हम सब मनुष्य कर्म बंधनों से बंधे हुए हैं। कर्म बंधन से मुक्त होना इतना सरल नहीं है। आप कहते हैं कि अकाल मृत्यु हो गई। अब कोई भला इस बात को सुनिश्चित कैसे कर सकता है कि कोई मृत्यु अकाल है या प्राकृतिक है? चलिए अब आप मुझे बताइए, अकाल मृत्यु की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? क्या वह व्यक्ति जो जन्म लेते ही मर गया हो, या कम उम्र में मर गया हो, या फिर किसी की मृत्यु एक्सीडेंट में हो गई हो, या फिर वह जो विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को संभाल न पाता हो और आत्महत्या कर लेता हो, इन सब को आप अकाल मृत्यु कहते हैं? लेकिन इसे ऐसा भी तो समझा जा सकता है कि उस व्यक्ति के कर्मों के अनुसार प्रकृति ने इस प्रकार की मृत्यु उसके लिए सुनिश्चित की हो। अब ऐसे तो बहुत से महान इंसान हुए जिनकी मृत्यु बहुत जल्द हो गई, जिनमें से एक स्वामी विवेकानंद जी थे। उन्होंने अपने 40 वर्ष से पहले ही अपनी देह त्याग दी थी और उनको कुछ गंभीर बीमारियां भी थीं। तो यह तो सब कुछ कार्मिक अकाउंट पर डिपेंड करता है। आपके कर्म ही आपके जीवन की हर एक परिस्थितियों के कारण बनते हैं। अकाल मृत्यु का अर्थ आप ऐसे निकाल सकते हैं, यानी जो मृत्यु समय के अनुकूल ना हुई हो, बस अचानक घट गई हो। तो आप कौन होते हैं उस समय को निर्धारित करने वाले कि कोई व्यक्ति कितनी उम्र तक जीवित रहेगा? ये आप अपनी गणित, अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से बताते हैं। लेकिन हम मनुष्य की क्या औकात कि उस नेचर, उस परमात्मा के आगे अपने कैलकुलेशन को सटीक बता सकें? तो मेरे हिसाब से अकाल मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं होती। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने का पैटर्न, वो सब कुछ उसके कर्मों पर निर्धारित होता है। आपके कर्म आपके जीवन में होने वाली हर एक घटना का परिचय देते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अब चाहे आप फल के बारे में सोचें या ना सोचें, यह तो इस प्रकृति का एल्गोरिदम है। इससे कोई नहीं बच सकता। इनफैक्ट इससे तो स्वयं भगवान भी नहीं बच पाए। आप इतनी आसानी से अपने कर्मास की चैन नहीं तोड़ सकते। कहते हैं अकाल मृत्यु वो जो स्वयं उस परमात्मा ने आपकी समय सीमा तय की होगी कि आपको कितना लंबा जीना है। लेकिन वो जीना कैसा होगा? हर एक व्यक्ति एक ही प्रकार के पैटर्न से नहीं मरता। सबकी मृत्यु का पैटर्न अलग अलग होता है। क्या पता इस प्रकृति ने किसी व्यक्ति की मौत एक्सीडेंट या पानी में डूबने से लिखी हो, तो यह तो पहले ही लिखा जा चुका है। तो भला इसे अकाल मृत्यु कैसे कह सकते हैं? तो मेरे माने अकाल मृत्यु जैसा कुछ नहीं होता। बस जो भी कुछ हमारे साथ में होता है यह हमारे कार्मिक अकाउंट की वजह से होता है। हमारे कर्मा का सिद्धांत सबसे बड़ा शक्तिशाली सत्य है। कर्म का सिद्धांत कहता है कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो जब उसकी मर्जी के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता, जो कुछ हो रहा है सब कुछ
उस परमात्मा की मर्जी से ही हो रहा है, तो यहां पर अकाल मृत्यु वाला कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है।